दोनों तरफ का पलड़ा भारी है। दोनों तरफ का पलड़ा भारी है। हाँ। किस किस का पलड़ा भारी है? अब देखो ना, बीजेपी और यही है, मतलब केजरीवाल जी, अब दोनों ही हैं। ये दोनों है। तो कांग्रेस तो कोई नहीं, की नजर नहीं आ रही भाई साहब। तो हाँ। अब तो नजर नहीं आती कांग्रेस। ग्राउंड पे है कुछ उनका? नहीं, अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं है। मतलब मेन फाइट बीजेपी वर्सेस आम आदमी बीजेपी, पार्टी। मेन बीजेपी। फ्री बिजली पानी वाला इस बार मुद्दा नहीं चलेगा। चांस तो नहीं है सर। चांस अब बाकी पब्लिक के ऊपर है, जो क्या कर सकता है वो। बीजेपी का ही है प्रोग्राम है। हाँ, बीजेपी का ही है। फ्री की रेवड़ियाँ बैठ रही है यहाँ पे। रोडे कोई सड़कें न, कोई कुछ नहीं ठीक हुआ है, न सीवर है न पानी है, कुछ भी नहीं। सीरियसली रोड सीवर की अभी आप यहाँ पे तो देख लीजिए, यहाँ पे तो ठीक चल रहा है। हाँ। इंटरनल्स में जाइए, सारी रोडें खुदी हुई है। मतलब सीवर में जहाँ जा रहा हूँ हर कोई मेरे को सीवर की समस्या। और एक उन्होंने ना एक जुगाड़ बनाया है, मतलब व्हाट इज कि इन्होंने पाइप निकाल के सीवर रिपेयर नहीं कर रहे। अच्छा। पाइप लोहे का निकाल के बाईपास कर रहे हैं। क्या पता बीजेपी आ सकती है, नहीं तो इन दोनों कोई भी एक पार्टी। मतलब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में हाँ फाइट। जी, हाँ जी, हाँ जी। 12 साल पहले जिस केजरीवाल को देखा था वो अब वो नहीं है, काम ही नहीं हुए कोई। काम नहीं हुए। हाँ जी। मतलब जो जिन उम्मीदों से केजरीवाल को बिठाया गया था, सीएम बनाया गया था, वो उस पर खरा नहीं उतरे। नहीं। बात पार्टी की अगर करें तो आम आदमी जीतेगी या बीजेपी, तो बीजेपी का कोई फ्रंट फेस है नहीं, बट स्टिल हाँ सीएम के लिए तो पॉसिबली इस वजह से आई थिंक कि वो ज़्यादा, अगर हम कंसिडर करें तो पॉजिटिव फैक्टर। मतलब लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, आम आदमी को इस चीज़ का ही बेनिफिट मिलेगा बिकॉज बीजेपी के पास कोई फ्रंट फेस था नहीं। एवरीवन आउटसाइड दिल्ली इज टॉकिंग द सेम थिंग कि यार दिल्ली वालों को फ्री की आदत पड़ गई है, बट बीइंग एज अ सिटीजन व्हाट इज द बेनिफिट दैट यू गेट एज अ सिटीजन, राइट? आप अब्रॉड से कंपैरिजन करते हो कि हाँ भी अब्रॉड में हमारे ये है वो है, बट देन अब्रॉड दे आर गेटिंग फैसिलिटीज व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ केयर और एनी अदर थिंग, एंड सेम गोज फॉर दिल्ली एज वेल। Even if it is getting some kind of a free, I mean, I wouldn't call that a freebie, but I would call it more of a benefit for the citizens, for the tax that they're paying. नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। किसी भी वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि 6 जनवरी तक इलेक्टोरल डेटा जो है अपडेट करने के लिए कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसके बाद कभी भी विधानसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। और इसी बीच लगातार हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो पर लगातार सर्वे कर रही है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। और आज हमारी टीम आ पहुंची है राजौरी गार्डन क्षेत्र में। जी हाँ, आइए अब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो जनता मौजूद है, उनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर। उनको क्या लग रहा है, क्या उनकी राय है, दिल्ली में इस बार वो किसकी सरकार देखना चाहते हैं और क्यों। आइए चर्चा करेंगे। यहाँ ठंड बढ़ गई है दिल्ली में, तो थोड़ा चाय का माहौल भी जो है तेज हो गया है। क्या नाम हुआ सर आपका? रतन। कहाँ के रहने वाले हैं? रमेश नगर। रमेश नगर के रहने वाले हैं। अच्छा सर, देखिए ठंड बढ़ गई है लेकिन चुनावी गर्मी तेज है। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार का दिल्ली चुनाव का माहौल आपको? अभी आइडिया नहीं है, मेन चक्कर वही है जी। क्या पता बीजेपी आ सकती है, नहीं तो इन दोनों कोई भी एक पार्टी। मतलब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में हाँ फाइट। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कारण है कि जो कांग्रेस इतना अच्छा, उनका यहाँ पर एक वोट बैंक था, इतना वर्चस्व था, वो कांग्रेस क्यों नजर नहीं आ रही है? सर के बारे में मैं कुछ जानता नहीं। हाँ। मैं खाली इतना ही बताऊंगा कि बीजेपी भी फाइट में है। हाँ, बीजेपी है मेन। मतलब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो, जो 12 साल पहले जिस केजरीवाल को देखा था वो अब वो नहीं है, काम ही नहीं हुए कोई। काम नहीं हुए। हाँ जी। मतलब जो जिन उम्मीदों से केजरीवाल को बिठाया गया था, सीएम बनाया गया था, वो उस पर खरा नहीं उतरे। नहीं। तो इस बार मतलब बदलाव की स्थिति हो सकती है। हाँ, वही होएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? नीतीश। नीतीश जी, क्या लग रहा है इस बार का दिल्ली चुनाव का क्या माहौल कह रहा है इस बार? दिल्ली चुनाव का मैं यूजुअली आउटसाइड होता हूँ, बट इस बार उम्मीद यही है कि शायद अरविंद केजरीवाल फिर से जीत जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, चांसेस लग रहे हैं। बाकी थोड़ा सा सेंटर में सपोर्ट, सेंटर वाइज कंसिडर करें तो देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच दैट माइट गेट इम्पैक्टेड, हाँ। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड मतलब वो जो 12 साल पहले के केजरीवाल थे और अभी उसमें फर्क आएगा? फर्क नहीं, मतलब द ओनली पॉइंट इज कि इफ बीजेपी इज एबल टू शो अप सम फेस, अ फ्रंट फेस की who'll be campaigning, हाँ, who'll be the chief minister, then probably there's a chance. But then if it is only PM Modi who's campaigning for the CM elections, that is something I wouldn't think कि that would prove beneficial for the BJP party. बट एक्चुअल अगर देखा जाए तो अभी केजरीवाल भी सीएम नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो कंडीशनल बेल है। कंडीशन वैसी हो रखी है, बट वही मैं कह रहा हूँ कि बात पार्टी की अगर करें तो आम आदमी जीतेगी या बीजेपी, तो बीजेपी का कोई फ्रंट फेस है नहीं, बट स्टिल हाँ सीएम के लिए तो पॉसिबली इस वजह से आई थिंक कि वो ज़्यादा, अगर हम कंसिडर करें तो
पॉजिटिव फैक्टर, मतलब लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, आम आदमी को इस चीज़ का ही बेनिफिट मिलेगा बिकॉज बीजेपी के पास कोई फ्रंट फेस था नहीं, तो दैट इज व्हाट। बिजली फ्री पानी बहुत जबरदस्त तरीके से चला था। हाँ देखो, फ्री भी ना कहने वाली बात है, बट फ्री भी टू मी, देखो ये तो मैं मतलब आपके चैनल के एवरीवन आउटसाइड दिल्ली इज टॉकिंग द सेम थिंग कि यार दिल्ली वालों को फ्री की आदत पड़ गई है, बट बीइंग एज अ पार्ट, बीइंग एज अ सिटीजन, व्हाट इज द बेनिफिट दैट यू गेट एज अ सिटीजन, राइट? आप अब्रॉड से कंपैरिजन करते हो कि हाँ भी अब्रॉड में हमारे ये है वो है, बट देन अब्रॉड दे आर गेटिंग फैसिलिटीज व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ केयर और एनी अदर थिंग, एंड सेम गोज फॉर दिल्ली एज वेल। Even if it is getting some kind of a free, I mean, I won't call that a freebie, but I would call it more of a benefit for the citizens, for the tax that they're paying. जैसे इस बार थोड़ा मतलब दिलचस्प होगा चुनाव, वन साइडेड नहीं है 2 बार। हाँ, वन साइडेड तो नहीं है, इस बार मजा आएगा, इस बार मजा आएगा। हाँ जी, मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहीं के रहने वाले हैं? बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? परवीन। प्रवीण जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार का चुनावी माहौल, क्या कहता है? क्या कह देते हैं सर, हाँ। दोनों तरफ का पलड़ा भारी है। दोनों तरफ का पलड़ा भारी है। हाँ। किस किस का पलड़ा भारी है? अब देखो ना, बीजेपी और यही है, बस केजरीवाल जी, अब दोनों ही हैं। ये दोनों है। इतने साल तक दिल्ली में सरकार चलाने वाली कांग्रेस आखिरकार कहाँ गई? तो कांग्रेस तो कोई नहीं, नजर नहीं आ रही भाई साहब, तो हाँ। अब तो नजर नहीं आती कांग्रेस, ग्राउंड पे है कुछ उनका? नहीं, अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं है, मतलब मेन फाइट बीजेपी वर्सेस आम आदमी बीजेपी, पार्टी। मेन बीजेपी, बीजेपी है। मेन तो बीजेपी। अच्छा, 12 साल पहले जिस केजरीवाल को दिल्ली वालों ने जिताया और एक हिसाब से सरकार चलाने को दिया, वो तो उन्होंने बिजली पानी फ्री कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो इसलिए उन्होंने जैसे उन्होंने पब्लिक को वोट दे दिया। हाँ। अब इस बार का कैसा कुछ बदला है? अभी कुछ ऐसा नहीं करते थे, अभी हाँ। अभी कोई तरह ऐसा नहीं पता चलता। हाँ। कहाँ का पासा पलट जाएगा वो कुछ नहीं ऐसा होता अब था। वो फ्री बिजली पानी के नाम पे बिल इतना आ रहा है, 20-20 हजार भी मिला है लोग। अभी ऐसा ही आ रहा है सर, अभी भी ऐसा आ रहा है। आपका भी आ रहा है? हमारा भी आता है। आपका भी बिल आ रहा है, मतलब वो फ्री बिजली पानी वाला इस बार मुद्दा नहीं चलेगा? चांस तो नहीं है सर, चांस अब बाकी पब्लिक के ऊपर है, जो क्या कर सकता है वो। भाई एक देखे, एक बूंद से समुंदर बढ़ता है। बस हाँ, ऐसे होगा। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, बस तो इस बार बीजेपी का ही प्रोग्राम है। हाँ, बीजेपी का ही है। अब आपका जो अनुभव है उस आधार पर क्या लग रहा है, इस बार का चुनाव किस ओर शिफ्ट हो रहा है, कैसा चल रहा है? सर फ्री की रेवड़ियाँ बैठ रही है यहाँ पे, रोडे कोई सड़कें न कोई कुछ नहीं ठीक हुआ है, न सीवर है न पानी है, कुछ भी नहीं सीरियसली। रोड सीवर की अभी आप यहाँ पे तो देख लीजिए, यहाँ पे तो ठीक चल रहा है। हाँ। इंटरनल्स में जाइए, सारी रोडें खुदी हुई है। मतलब सीवर में जहाँ जा रहा हूँ हर कोई मेरे को सीवर की समस्या। और एक उन्होंने एक ना जुगाड़ बनाया है, मतलब व्हाट इज कि इन्होंने पाइप निकाल के सीवर रिपेयर नहीं कर रहे, अच्छा। पाइप लोहे का निकाल के बाईपास कर रहे हैं। बहुत डेंजरस चीज है वो। मतलब कोई क्वालिटी पे कुछ ध्यान नहीं, बस मतलब खाना पूर्ति, जो हर खाना पूर्ति हो रहा है। ये तो फिर गलत हो रहा है दिल्ली वाले। बिल्कुल, मैं तो यही तो बोल रहा हूँ ना, मतलब 1-1.5 साल से तो यही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब मैं देख रहा हूँ हर रोज ही खुदाई हो रही है, जब मतलब बनने की जगह खुदाई हो रही है। हाँ। सेकेंडली छोड़ दिया हर जगह कूड़ा, आप देखो कूड़ा अब नहीं हो रहा है। डस्ट पे मतलब आपका गार्बेज मैनेजमेंट तो बिल्कुल ही बेकार है। तो सर ये सब चीजें भी तो लोग देखेंगे जब चुनाव आएगा। नहीं है, फिर वही ना 2100 रुपये मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, मैं क्या बोलूँगा मैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि इस समय जो चुनाव आयोग है उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इसी बीच चुनाव आयोग के पास जो है एक और यहाँ पर कह दिया गया है कंप्लेन के लिए। दरअसल एलजी ऑफिस की तरफ से जो महिला सम्मान योजना को लेकर के जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा गया है कि ये जांच होनी चाहिए, इस योजना से लोगों की पर्सनल जानकारी जुटाई जा रही है। और इसी बीच यहाँ पर ये भी कहा गया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, उस पत्र में एलजी ऑफिस की तरफ से जो दिया गया है, एलजी के प्रधान सचिव ने जो यहाँ पर लेटर दिया है कि पंजाब के जरिए जो है बड़ी मात्रा में जो यहाँ पर कैश है वो कैश यहाँ पर ट्रांसफर करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। इसलिए जितने भी जो बॉर्डर्स हैं उनको यहाँ पर सिक्योर किया जाए, क्योंकि आपको बता दें पंजाब से दिल्ली की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा नहीं है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इशारा जो है पंजाब में इस समय जो सरकार है जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इशारा इसी ओर है कि पंजाब से जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर कैश ट्रांसफर करके उसका चुनाव में यहाँ पर बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी को लेकर के पहले से ही प्रिवेंशन तौर पर यहाँ पर अब एलजी ऑफिस की तरफ से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहा गया है कि इस बारे में आपको जो है जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को आपको इस बारे में जो है वो अवगत करवाना होगा और यहाँ पर अब देखना होगा कि उसको साथ ही साथ अब जो रिपोर्ट उसमें आएगी यहाँ पर
क्योंकि जांच के लिए कहा गया है। अब उसके बाद रिपोर्ट भी आनी है, उस रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है और उस रिपोर्ट के माध्यम से दिल्ली चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। क्योंकि अभी आपको बता दें, जो आज से 6-7 दिन पहले जो माहौल था महिला सम्मान योजना को लेकर के, जमीनी जो यहाँ पर हकीकत देखने को मिल रही थी कि लोगों को लग रहा था, लोग कन्विंस हो रहे थे कि हाँ बिल्कुल ऐसी योजना है। लेकिन अब जब इस पर सवाल खड़े होना शुरू हुए, खुद जब विभाग ने कह दिया कि ऐसी कोई योजना है ही नहीं इस तरीके की और संजीवनी योजना भी नहीं है, उसके बाद से हल्का सा माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है दिल्ली में। अब देखना होगा कि जब ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी उसके बाद और कितना यहाँ पर चुनाव में ट्विस्ट देखने को मिलता है।